दिल्ली को। अरविंद केजरीवाल से बढ़िया सरकार किसी ने नहीं चलाई, समझे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। कांग्रेस भी चाह रही है। अरविंद केजरीवाल के जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, तो जो अच्छा काम करेगा वो जेल में जाएगा। ये ऐसे ताना सवाल है। और इनके सरकारों में क्या हो रहा है भाई, उत्तर प्रदेश में जाओ और राज्यों में जाओ, ये कह रहे हैं जिस क्लास में जिस स्कूल में 50-100 बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल बंद कर दिया जाए। शिक्षा के स्कूल इतने बढ़िया करे थे भाई, एसी तक लगा दिए थे उन्होंने सरकारी स्कूलों में जिसमें कोई सोच नहीं सकता था। और बच्चों को जो सारे जो अच्छे प्राइवेट स्कूल से उसके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में आने और आगे दिल्ली का साम्राज्य एक सही तरीके से और मजबूत बनाना है। कहीं ना कहीं केजरीवाल से बढ़िया कोई नहीं। इन तीनों पार्टियों में से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी बढ़िया है। कांग्रेस और भाजपा की तुलना में आम आदमी पार्टी अच्छा काम खत्म करा दी जाएगी। ये भाजपा कराना चाहती है, ये कहेगी कि हमारे देश के अंदर गोबर की गोली खिलाएंगे उससे बुखार ठीक हो जाएगा, गोबर को निचोड़ के मुंह पिलाएंगे उससे कैंसर ठीक हो जाएगा। तो ये वो है पाखंडी सरकार के लिए। लोग सोचे अरविंद केजरीवाल कर रहा है, आम आदमी पार्टी कर रही है, पर आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत किया है वो भाजपा सरकार ने किया है, इसके उपराज्यपाल ने किया है। और ये राज्यपाल को अच्छा काम करना चाहिए, मगर बेकार काम इसलिए करा दिल्ली में ताकि उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी से लोग नाराज हो जाए और आम आदमी पार्टी की सरकार हटा दे। मेरे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद है, बातचीत करेंगे। दिल्ली चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले जो अरविंद केजरीवाल है पद यात्रा कर रहे, जगह जगह पे पहुंच रहे, जनता के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और अपने कामों को बता रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं कि काम से खुश है कि नहीं है। वही अगर बात करें नंदा भाई की, तो नंदा भाई भी दिल्ली में रहने वाले हैं, तो उनसे जान लेते हैं क्या कैसा लगा अरविंद केजरीवाल का काम, क्या खुश आप अरविंद केजरीवाल? नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी के काम से खुश हूँ। केजरीवाल की बात अलग है भाई, केजरीवाल जब तक रहे और जब तक रहे तो भाई उनके ऊपर कुठाराघात किया केंद्र सरकार ने। उनके जो मंत्री थे, जो शिक्षा मंत्री, जो सबसे बढ़िया काम भारत के अंदर सबसे बढ़िया काम शिक्षा पे किया तो मनीष सिसोदिया ने किया। और यही वजह थी कि जो शिक्षा पे काम करेगा, बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएगा, जागरूक करेगा, तार्किक चीजों, विषय, विज्ञान की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, और ये शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है। यही शिक्षा का जो माध्यम है और जो संविधान और विज्ञान की बात करने वाली जो बात है अरविंद केजरीवाल सरकार की और मनीष सिसोदिया की, ये कहीं ना कहीं नागवार गुजरी भाजपा को। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार में मंत्री थे, शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम थे, क्या नाम है इसका, मनीष सिसोदिया, इनको जेल में डाल दिया और 2-2.5 साल जेल के अंदर डलवा दिया। बताओ, ये तानाशाह हुकूमत। उसके बाद फिर वो उससे पहले सत्येंद्र जैन को, उसके बाद केजरीवाल को। तो कहीं ना कहीं जब देश के मुख्यमंत्री जो किसी भी राज्य के हों उनको नहीं बकस रहे, मतलब कि इतने भैंसी दरिंदे टाइप की ये सरकार है भाजपा की, इतने तानाशाह हुकूमत खो रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ रहे। ये नहीं चाहते थे कि दिल्ली का विकास हो। यही वजह है कि भाई राज्यपाल के हाथ में सारी ताकत दे दी दिल्ली की। और इसकी वजह से ये हुआ कि पानी पे क्या हालत कर रही है, पानी के उल्टे सीधे बिल भेज रखे हैं लोगों को। उसमें से एक आदमी, मैं भी परेशान, मेरे पास भी उल्टे सीधे बिल भेज दिए। बताइए, जहां पानी फ्री था वहां पानी को फ्री नहीं, चला हुआ पानी भेज रहे। जब से केजरीवाल जेल में गया तब से कीचड़ का पानी, समझे नहीं, तब से पता नहीं गंदा गंदा पानी, बदबू आ रही है पानी, लैट्रिन का पानी। बताओ, ऐसा पानी को ये केंद्र सरकार भिजवा रही है क्योंकि राज्यपाल के हाथ में आ गया उपराज्यपाल। उपराज्यपाल को अच्छे काम करने चाहिए थे। अगर उनके हाथ में आ गई थी ताकत दिल्ली की तो अच्छे काम करते, दिल्ली की जनता खुश करते। और खुश करने की जगह उन्हें टट्टी का पानी पिला रहे। तो ये है राम राज्य का। तुम्हारे जैसे तुम राम राज्य ऐसा लाओगे जो टट्टी का पानी पिलाओगे लोगों को, कीचड़ खिलाओगे और कीचड़ ही कीचड़ कर दो पूरी दिल्ली के घरों में, नालों में, पाइपों में। सोचे कमल का फूल खिल जाएगा, भूत नहीं गए, कमल का फूल नहीं खिलेगा। तुम्हारा अंतिम संस्कार हो जाएगा उसी कीचड़ में, उसी दलदल बना दिया जाएगा तुम्हें। तुमने बर्बाद कर दिया दिल्ली को। अरविंद केजरीवाल से बढ़िया सरकार किसी ने नहीं चलाई, समझे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। कांग्रेस भी चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इसकी सरकार खत्म करो, इसकी पार्टी खत्म करो, क्योंकि कांग्रेस परेशान है कि हम दोनों ही मिल बांट के खाते थे। कांग्रेस और भाजपा एक सांपनाथ एक नागनाथ, कहला ये कहां से आ गया बीच में, है देवनाथ बन के जो लोगों का काम करने लगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को टारगेट पे ले रखा है। आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही से, गुंडागर्दी से। और इस तानाशाही गुंडागर्दी से लोगों, दिल्ली के लोग कितने परेशान, कहीं बिजली के लिए परेशान है, कहीं पानी के लिए परेशान है, कहीं शिक्षा के लिए परेशान। शिक्षा के स्कूल इतने बढ़िया करे थे भाई, एसी तक लगा दिए थे उन्होंने सरकारी स्कूलों में जिसमें कोई सोच नहीं सकता था। और बच्चों को जो सारे जो अच्छे प्राइवेट स्कूल से उसके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में आने लगे थे। शिक्षा के स्कूल इतने बढ़िया करे थे भाई, एसी तक लगा दिए थे उन्होंने सरकारी स्कूलों में जिसमें कोई सोच नहीं सकता था। और बच्चों को जो सारे जो
अच्छे प्राइवेट स्कूल से उसके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में आने लगे थे। इन्हें लगा कि हमारी तो दुकानें बंद हो रही है। लाला और बनियों की जो भाजपा को जो डोनेट करते थे पैसा, जो इन्होंने स्कूल प्राइवेट डाल रखे, उन्होंने कहा भाई हमारी तो दुकान बंद हो रही है, हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, तो शिक्षा पे अच्छा काम कर रहे हैं, अब सबके सब जो है सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो इन्होंने यही वजह से अरविंद केजरीवाल के जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। तो जो अच्छा काम करेगा वो जेल में जाएगा। ये ऐसे ताना सवाल है। और इनके सरकारों में क्या हो रहा है भाई, उत्तर प्रदेश में जाओ और राज्यों में जाओ, ये कह रहे हैं जिस क्लास में जिस स्कूल में 50-100 बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। तो एक बात बताइए, ये हालत है। गांव खेत खलिहान में, जो गांव में रूरल एरिया में जो स्कूल खुले हैं वो बंद हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करेंगे। कहां पर करेंगे? 25, 30, 50 किलोमीटर। तो एक किसान का बच्चा 50 किलोमीटर कैसे आएगा और कैसे जाएगा प्राइमरीज में पढ़ने के लिए? ये चाहते हैं कि वहां के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएं, अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, और शंख बजाने और घंटा बजाएं, और जाके घंटा तो मिलेगा नहीं बजाने को, ना शंख बजाने को, क्योंकि ये लोग बेचारे भुखमरी कंगाल पे होंगे, दलित आदिवासी पिछड़ों के बच्चे होंगे, इन्हें घंटा भी नहीं मिलेगा ना शंख मिलेगा। सिर्फ इन्हें कहेगा मंदिरों के बाद भीख मांगो भुतनी को बैठ बैठ के। तो ये देश के लोगों को भिखारी बनाना चाहते हैं, क्योंकि सबके सब वही हैं, जितने बाबा सब पाखंडी है, इनके ना बीवी है ना बच्चे हैं, कोई नहीं, और इसकी बीवी होती है उसे छोड़ देते हैं और वे कहते हैं हम देश की रक्षा करेंगे, बेटी सुरक्षित नहीं, खेती सुरक्षित नहीं, और घुसपैठिया आ जाते हैं। घुसपैठिया कोई नहीं है, घुसपैठिया सब आरएसएस के हैं, हर जगह आरएसएस के घुसपैठिए, कांग्रेस में भी आरएसएस के घुसपैठिए। जो बीजेपी है वो यही कह रहे हैं कि फ्री की रेबड़ी बांट रहे केजरीवाल। काहे की रेबड़ी? कहाँ रेबड़ी बांट दी बता? फ्री बिजली दे रहे, पानी दे रहे। हाँ, कहाँ फ्री बिजली, कहाँ पानी दिया, कहाँ पे बिजली फ्री है? जब से ये आई है उपराज्यपाल के हाथ में, तो सब हटा दिया। जो केजरीवाल दे रहा था 200 यूनिट वाला, वो सब खत्म कर दिया। उपराज्यपाल ने अपने हाथ में ले लिया, ज्यादा बिल भिजवाए। उपराज्यपाल ने इसलिए भिजवाए कि ताकि अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरे। लोग सोचे अरविंद केजरीवाल कर रहा है, आम आदमी पार्टी कर रही है, मगर आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत किया है वो भाजपा सरकार ने किया है, इसके उपराज्यपाल ने किया है। और ये राज्यपाल को अच्छा काम करना चाहिए, मगर बेकार काम इसलिए करा दिल्ली में ताकि उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी से लोग नाराज हो जाएं और आम आदमी पार्टी की सरकार हटा दें। मगर देश की, दिल्ली की जनता समझ रही है और देश की भी जनता समझ रही है कि तानाशाह हुकूमत है ये भाजपा की। जो भी कोई तीसरा आदमी पार्टी होती है उसकी पार्टी खत्म करने पर लगती है कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, समझे नहीं? और इनके साथ जो है वो आरएसएस का पूरा चलता हो, सांप का पूरा पिटारा चलता। ये जो है आरएसएस के लोग हैं कांग्रेस और भाजपा में, जो दिल्ली की जनता को दुखी कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए, जिससे दिल्ली में ये भाजपा आ जाए। कांग्रेस चाहती है भाजपा आ जाए, फिर हम बचेंगे, हम लड़ते रहेंगे बाद में, मगर इनको खत्म करो। तो दिल्ली की जनता को ये कहीं ना कहीं अनाथ बनाना चाहते हैं। एक सांपनाथ भाजपा, एक नागनाथ कांग्रेस, और दिल्ली की जनता को अनाथ बना के छोड़ देना चाहते हैं। उनके बच्चों के शिक्षा के केंद्र, स्वास्थ्य सेवाएं, मुझे लगता है एम्स वगैरह ये सब खत्म करा दी जाएगी। ये भाजपा कराना चाहती है। ये कहेगी कि हमारे देश के अंदर गोबर की गोली खिलाएंगे, उससे बुखार ठीक हो जाएगा। गोबर को निचोड़ के मुंह पिलाएंगे, उससे कैंसर ठीक हो जाएगा। तो ये वो है पाखंडी, अंधविश्वासी, भूतनी के वो, और ये पता नहीं नई कहानी किससे सुनाएंगे, कहीं कुछ कहेंगे कहीं कुछ कहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं देश के एम्स और सरकारी संस्थान भी बंद कर देंगे। जगह जगह जो दवाइयां थी, दवाइयों पे जीएसटी लागू करी भाजपा सरकार ने। बच्चों की लिखाई पढ़ाई की किताबों पर जीएसटी लागू करी है इन्होंने। आप मुझे बताओ देश में दिया क्या? रोजगार के लिए सेवा संस्थान जितने भी थे, जो भी थे, जो सरकारी संस्थान थे जो रोजगार देते थे युवाओं को, वो भी बंद। अब क्या प्राइवेटीकरण? पूरा देश फेंक दिया भाजपा सरकार ने। और आज जरूरत है भाजपा सरकार को बिल्कुल दिल्ली से दूर रखें और देश से भी दूर कर दें। उसी में भलाई है दिल्ली वालों की, वरना तो फिर क्या होगा? पियो टट्टी का पानी, पर टट्टी का पानी पीना। बिजली भी आएगी तो करंट लगेगा, समझे? वो बिल आएगा कि करंट बिल देख के अटैक पड़ जाएंगे दिल्ली के लोगों को, और अटैक पड़ेंगे तो यहाँ अस्पताल नहीं होंगे, अस्पतालों में इलाज नहीं होगा तो मर जाओगे। तो ये तो चाहती है दिल्ली में, क्या पूरे देश में चाहती है कि देश के लोगों की आबादी खत्म करनी है, भारत के लोगों को मारना है। और ये पाखंडी जिनके बीवी ना बच्चे ये तांडव करेंगे, अय्यासी करेंगे और बहन बेटियों की इज्जतें लूटेंगे। इनकी मानसिकता गंदी है। ये ऐसी सोच रखते हैं कि कब्रों में जाके भी जो मरी हुई महिलाएं उनका भी रेप करें, ऐसी मानसिकता रखते हैं भाजपा के लोग। ऐसे दुष्ट लोगों से दिल्ली को बचाना है और आगे दिल्ली का साम्राज्य एक सही तरीके से और मजबूत बनाना है। कहीं ना कहीं केजरीवाल से बढ़िया कोई नहीं। इन तीनों पार्टियों में से अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी बढ़िया है। कांग्रेस और भाजपा की तुलना में
आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। आप लगातार हर मुद्दे पे बोलते हैं, लेकिन आप लगातार ये भी देख रहे हैं कि किस तरह पहले कांग्रेस की सरकार थे और इसके बाद अभी आम आदमी पार्टी का सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे हुए प्रभाव पड़ेंगे क्या चुनाव में या कुछ नहीं? देखिए कोई क्या प्रभाव पड़ रहा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। सब जानते हैं भाई आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस और भाजपा को देख चुके हैं लोग, इन्होंने जितनी आतिमताई और तानाशाही दिखाई है। भाई कांग्रेस की सरकार में 15 साल कांग्रेस की सरकार दी, क्या दिया? लोगों को मूर्ख बनाया, बनाने के बाद दिल्ली में जगह जगह जुए और सट्टे के काम कराए। क्रिकेट का सट्टाकरण जिन्होंने करा कांग्रेसियों ने, और जगह जगह मुजरे और कोठे खुलवा दिए। उसके बाद इन्हीं की देन है कि भाई इन्होंने जो ये ओ जगह जगह जो कोठे खुलवा दिए हैं, मुंह काला करते हैं। और ऐसे ऐसी कॉलोनियों में जहां लोगों के गृहस्थ जीवन चल रहे हैं, वहां पे आसपास में वो खुलवा दिए हैं। वहां लोनिया लाए, बुढ़े लोनिया लाते हैं, अय्यासी करते हैं और लोग चलते फिरते पे कॉन्डम फेंक देते हैं भूतनी के, इसलिए खुलवाया ओयो। ये तरक्की है कांग्रेस भाजपा की है। इसको भी बंद कराओ, ओयो को बंद कराओ तुरंत। हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये जो आम आदमी पार्टी भी इस ओयो को बंद कराएगी और इसको खत्म कराएगी, इस आतंक को। और ये दोनों सरकार बेकार रही है, कांग्रेस और भाजपा की। ये कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देती हैं और कहती हैं भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, मगर भारत की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। अगर भारत की संस्कृति को कोई बचा सकता है तो आम आदमी पार्टी बचा सकता है, और उसके बाद कोई चौथी पार्टियां भी आ सकती हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए संघर्ष कर सकती हैं। वरना कांग्रेस और भाजपा से देश को जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नंदा भाई राजपूत। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।